Hallelujah, 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 आमेन। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारा प्रेम और प्रणाम। इस शाम की वक्त प्रभु के वचन के साथ आपके सामने खड़े होने के लिए प्रभु ने जो अवसर हमें दिया है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। हमारे इस सेवकाई को सुनते हुए सारे प्रभु के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे साथ रहें और प्रभु के वचन आप सुने। हालेलुया। पिछले हफ्ते प्रभु ने हमारे साथ था, प्रभु हमें संभाला और ये हफ्ता भी प्रभु हमारे साथ होगा। हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि पिछले हफ्ते जो वचन आपने सुना वो आपके जीवन में एक आशीष का कारण हुआ है। यदि आपके जीवन में ये वचन आशीष का कारण है तो जरूर हमें व्हाट्सएप में या ईमेल के द्वारा जो भी कॉन्टैक्ट्स आप हमारे स्क्रीन में है उनके द्वारा हमें बताएं, ताकि हम ये बात हमें जान सके कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण है। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना के साथ आज की सेवकाई में हम आगे जाएंगे। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, इस शाम के वक्त के लिए धन्यवाद। इस आवाज को सुनते हुए सारे प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी हमारे सामने है प्रभु, जो भी अभी लाइव ये वचन सुन रहा है और जो भी ये वचन बाद में जब सुनेगा, हमारे प्रार्थना है कि प्रभु ये वचन उनके जीवन में बड़े कार्य करे। हालेलुया। शैतान के सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमारी से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि ये वचन आपके जीवन को बदल डालेंगे, ताकि हम मसीह यीशु मसीह जैसा हम बन पाएंगे। हालेलुया। ये सारे विषय आपके हाथ में हम सौंपता प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। कुछ सालों से मेरे मन में भिन्न तरह की एक विचार आते हैं, लेकिन ये सारे विचार एक ही बात पर केंद्रित है। एक ही बात पर ये सब सामने आ जाते हैं। वो है कि क्या मैं जब अपने दोस्तों को या अपने पड़ोस लोगों को या कोई भी जब मैं उनको देखता हूं, क्या मैं उनकी जैसा बनना जरूरी है कि वो मुझे अपना समझे? क्या मैं इस व्यक्ति जैसे बनूं या मैं उस व्यक्ति जैसे बनूं या उनके जैसे कपड़ा मैं पहनूं? तो यदि मैं इस तरह से करूं तो मेरे दोस्त मुझे अपनाएगा। या हमारे चारों ओर बहुत मशहूर लोग हैं जो अमीर हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, या जो अभिनेता है, एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं। ये सभी लोग दुनिया में एक नाम कमाए हुए लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो उनको देखते हुए उनकी जैसे चलने की कोशिश करेगा, उनकी जैसे बात करने की कोशिश करेगा, उनके चाल चलन में उनकी रीति जैसे है उस तरह से बनने की कोशिश कुछ लोग करते हैं। उनके जैसे कपड़ा पहनते हैं। तो हमें लगता है कि यदि मैं उनके जैसे बनूं तो मैं इस दुनिया में अपने लिए एक जगह बनाया है। अपने दोस्त मुझे स्वीकारेंगे या हमारे ऑफिस के लोग मुझे स्वीकारेंगे, मुझे मानेंगे, मुझे उनके बीच में जगह देगा। इंग्लिश में कहते हैं कि कूल बनना। ये सारे बातों में कुछ सालों से मैं विचार कर रहा था, लेकिन आजकल जब मैं इस बात पर विचार किया तो प्रभु ने मुझे एक जगह पर लेके गए, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तब मेरा नजर दूसरा तीमुथियुस उसका 4:10 में रुक गया। दूसरा तीमुथियुस 4:10। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो वहां जो लिखा गया है वो इतने बड़ी बात हुई है शायद जब आप पढ़ोगे, लेकिन मेरे लिए वो एक सही वचन होकर उनसे बात करना शुरू किया। दूसरा तीमुथियुस 4:10। और मैं वहां जो लिखा है, जो मेरे लिए मुख्य जो वचन था, वो वचन उठाकर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमास
प्रभु के एक चेले थे। यीशु मसीह का एक प्रचारक था। पौलुस के साथ वो विभिन्न जगहों में सेवकाई के लिए जाते थे। पौलुस जहां भी जाते सेवकाई के लिए, उनके साथ देमास भी जाता था। लेकिन ऐसे एक दिन आया जिस दिन देमास ने निर्णय लिया कि आज से मैं पौलुस के साथ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं दूसरा रास्ता की ओर जाना चाहता हूं। वो रास्ता क्या था? दुनिया की इच्छा के अनुसार जीने की एक रास्ता। वो दुनिया से प्रेम रखा, दुनिया की बातों को देखते हुए उनको अच्छा लगा, इसलिए उसने पौलुस को छोड़कर दुनिया की इच्छा के अनुसार जीने के लिए वो निकल पड़ा। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मेरे मन में कुछ सालों से जो विचार था वो वापस जी उठा और मैंने उसके ऊपर मनन करना शुरू किया। क्या मैं यीशु मसीह जैसा बनूं या दुनिया की इच्छा के अनुसार बनूं? मेरे शरीर जो है, मेरे कपड़े जो है, ये सब कुछ मिलकर कुछ ना कुछ आपसे बात करते हैं। मैं किस तरह की इंसान हूं, मैं क्या सोच सकता हूं, मैं किस तरह से जी रहा हूं। तो अब मुझे देखते ही आपके मन में मेरे बारे में कुछ विचार आएगा। और साथ ही साथ जब मैं प्रचार करता हूं और इस तरह से बात करता हूं तो ये भी आपको आपके मन में मेरे बारे में एक विचार लेके आएगा। वो विचार क्या है? क्या मैं यीशु मसीह का एक चेला हूं या मैं दुनिया के साथ जीने की एक व्यक्ति है, दुनिया की इच्छा के अनुसार जीने एक व्यक्ति है, दुनिया की जो आशाओं पर, दुनिया की बातों पर, उसके आधार पर चलने वाला व्यक्ति है क्या, या मैं यीशु मसीह के साथ चलता हूं? ये सब कुछ आप जब मेरी आवाज सुनते हो, मेरी बातों को सुनते हो और जब मुझे देखते हो तो आपको ये सारे विचार आएंगे। तो मुझे किसको खुश रखना है? यीशु मसीह को खुश रखना है या दुनिया की बातों पर, दुनिया के दोस्तों पर उनको खुश रखना है? ये सोचते हुए मेरे मन में एक शीर्षक आ गया, इस संसार के सादृश बनने की कोशिश। इस संसार के सादृश बनने की कोशिश या दुनिया की तरह बनने की कोशिश। इस संसार के सादृश बनने की कोशिश, नहीं तो दुनिया की तरह बनने की कोशिश। क्या मैं इस दुनिया की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं इस संसार के सादृश बनकर जीने की कोशिश कर रहा हूं या मैं यीशु मसीह जैसा बनकर जीने की कोशिश कर रहा हूं? आपके सामने मैं ये बात रखते हुए आगे जाना चाहता हूं। क्या आप इस दुनिया के सादृश बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप इस संसार की तरह बनने की कोशिश कर रहा है या आप यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश कर रहा है? आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनने की कोशिश कर रहा है? ये जो वचन है खास प्रभु के लोगों के लिए है और साथ ही साथ जो भी ये वचन सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों जो निर्णय है वो आपके ऊपर है। क्या आप दुनिया की जो इच्छा के अनुसार बनना चाहते हैं या आप यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार बनना चाहते हैं? यह निर्णय ये आपके सामने मैं रखता हूं, लेकिन हम मिलकर हम परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। दुनिया से प्यार करना क्या ये गलत है? देमास ने दुनिया से प्यार किया, दुनिया की बातों के ऊपर उसने अपने मन लगाया, दुनिया की अच्छे बातों या बुरे जो भी हो, वो भिन्न बातों को देखते हुए उनके दिल उस दुनिया की तरफ निकल पड़ा। लेकिन शुरुआत कहां था? शुरुआत वो यीशु मसीह के चेले थे। दुनिया के सारे बातों को छोड़कर पौलुस के साथ मिलकर वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था। लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया कि मैं वापस जहां से आया वहां मैं जाना चाहता हूं, मतलब दुनिया के पास में जाना चाहता हूं। दुनिया से प्रेम करना शुरू किया। मत्ती की सुसमाचार उसकी 19वां अध्याय 16 से 30 तक जब आप पढ़ोगे, मत्ती की सुसमाचार 19वां अध्याय उनकी 16 से 30 तक जब आप पढ़ोगे, पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, जब आपके पास टाइम होगा जरूर ये वचन उठाकर पढ़ना। मत्ती की सुसमाचार 19वां अध्याय 16 से 30 तक पढ़ोगे तो वहां एक जवान अमीर व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। यह व्यक्ति उनके जीवन में
बहुत मेहनत कर बहुत पैसा कमाया, लेकिन साथ ही साथ उनकी माँ बाप को उसने आदर किया, उनके दोस्तों से उसने अच्छे रिश्ता रखा, अड़ोस पड़ोस लोगों के साथ अच्छा रिश्ता निभाया। वो एक आदर्शवान व्यक्ति था। वो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से पूछते हैं, अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? यीशु मसीह उनसे कहा कि जो कुछ भी वचन में लिखा है, जो न्याय की वचन है, मतलब जो नियम आपको पालन करना है, क्या तुम ये सब कुछ पालन करते हो? अपनी माँ बाप की आदर करना है, अपने पड़ोस के लोगों से तुम अच्छा रिश्ता बना कर रखना है, यह सब कुछ क्या तुम पालन करते हो? उन्होंने कहा, मैं बचपन से हर बात पर मैं एक आदर्श व्यक्ति बनकर मैं जी रहा हूं। मेरे जीवन में ऐसा कोई भी गलती नहीं होगा जो हम अपने अंगूठी लगाकर दिखा सकते हैं। उस तरह से अच्छे एक परिपूर्ण व्यक्ति हूं मैं। तो यीशु मसीह बहुत गहराई से उसको देखा, उसके अंदर की बात को देखा। दुनिया कहां देखते हैं? हमारी बाहरी बातों को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर की बात देखता है। हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर क्या सोच विचार है, वो बात पर परमेश्वर देखता है। यीशु मसीह उसकी गहराई पर देखा, उसके दिल के अंदर की बात को जांच कर देखा और यीशु मसीह उनसे कहा, तुम परिपूर्ण नहीं है। यदि तुम परिपूर्ण बनना चाहते हैं तो तुझे क्या करना है? तुम्हारे पास जितना भी धन दौलत है, जिनकी वजह तुम अमीर बन गए हो, तुम उस सारे धन दौलत को, सारे बातों को, जो भी तुम्हारी चीज, सब कुछ भेजकर, जो भी पैसा तुम्हारे पास आएगा, वो सारे पैसा गरीबों को सामने तुम्हें बांटना है। उसके बाद तुम मेरे पीछे हो, तुम मेरे पीछे आएंगे, तुम मेरे शिष्य बनकर जीना है। ये बात सुनते ही इस जवान अमीर व्यक्ति, जिस रास्ते से वो आए थे, वो वहां से आया था यीशु को मिलने के लिए, उसी तरह वो मुड़कर बहुत दुखी होकर उसने वहां से चले गए। यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा, देखो उनके पास बहुत कुछ धन संपत्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है, लेकिन उन सारे अमीर बातों को, उन सारे पैसे से कमाओ हुए चीजों को छोड़कर मेरे पीछे आने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम परिपूर्ण नहीं है, यू आर नॉट परफेक्ट, तुम परिपूर्ण नहीं है। तुझे परिपूर्ण होना है तो दुनिया की सारे बातों को छोड़कर तुझे मेरे पीछे आना है। लेकिन आजकल की मसीह लोग दुनिया को भी चाहते हैं, यीशु को भी चाहते हैं। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार आप ना परमेश्वर को खुश रख सकते हैं और साथ ही साथ दुनिया की बातों को खुश रख सकते हैं। नहीं, आप दोनों को एक ही साथ खुश नहीं रख सकता है। यदि आप परमेश्वर के संतान है, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, तो दुनिया से आपको ना कहना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपका दिल दुनिया से लग गया है तो देवास की तरह आप यीशु को छोड़कर आप दुनिया के पीछे जरूर चले जाओगे। इस अमीर व्यक्ति जैसा यीशु के पीछे नहीं जाओगे। आपकी इच्छा है, आपके अंदर एक इच्छा है कि मुझे अनंत जीवन चाहिए। आपने क्या सोचा कि दुनिया की जो भी चीज आपने पैसे से आपने हासिल किया है, आपकी ताकत को उपयोग कर आपने हासिल किया, आपने क्या सोचा कि अनंत जीवन भी उसी तरह से हासिल कर सकते हैं? नहीं, अनंत जीवन आपके पैसे के द्वारा हासिल नहीं कर सकते हैं। अनंत जीवन आप कुछ क्रिया कर हासिल नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने आपको दान के रूप में अनंत जीवन देते हैं। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब आप यीशु मसीह पर पूरे भरोसा रखते हैं और आपके जीवन यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, तो ही परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। आपकी इच्छा के अनुसार आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 13वां लिखा है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसके 13 वचन में लिखा गया है कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेशी हैं, हम मुसाफिर हैं, यहां रहने वाले व्यक्ति नहीं है। यहां से हम सफर करते, यहां से निकल के हम दूसरे ओर जाने वाले लोग हैं। हम यहां का नहीं है। लेकिन आजकल मसीह लोग यहां रहने की पूरा कोशिश में है।
अच्छे घर बनाना ये गलत बात नहीं है, लेकिन कभी कभी उनको देख के मुझे लगता है कि वो अनंत जीवन यही जीना चाहते हैं। उनके चाल चलन को देखो, उनकी रीति रिवाज को देखो, उसके हर बात को देखते हुए मुझे लगता है कि ये व्यक्ति यही अनंत जीवन जीना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अनंत जीवन यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है। वो परमेश्वर के साथ है अनंत जीवन। इसलिए दुनिया से अपनी नजर हटाओ, दुनिया की बातों से अपने दिल को हटा दो। दुनिया की इच्छा के अनुसार जीने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहां कौन है? मुसाफिर है। हम यहां कौन है? परदेशी है। हम यहां की नागरिक नहीं है। लेकिन यह बात हमेशा मसीह लोग भूल जाते हैं, जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला मानते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप एक मुसाफिर है, आप इस दुनिया की नागरिक नहीं है। यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दिस अर्थ। हम यहां से चले जाने वाले हैं, हम बाहरी का है, यहां का नहीं है। हमारे गांव दूसरा एक जगह है, ये नहीं है। अपने आप को यहां रहने की एक बड़े इच्छा मत रखो, ये सब छोड़कर जाना है एक दिन। लेकिन ये बात हम कभी भी हम भूल जाते हैं। ये भूलने की बात नहीं है। दुनिया की इच्छा के अनुसार जीना, दुनिया की बातों के अनुसार जीना, दुनिया को अपना बना लेना, ये सब परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 17वां अध्याय 14, 15 और 16 पद जब आप पढ़ोगे, यूहन्ना के सुसमाचार उनके 17वां अध्याय 14, 15 और 16 जब पढ़ोगे तो ये बात आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूं जो 16 में लिखा है, यूहन्ना 17 का 16। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वो भी संसार के नहीं। ये यीशु मसीह कहता है। दुनिया उसकी मृत्यु से पहले यीशु मसीह वो बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया अपने चेलों के लिए, और जो भी उनके ऊपर विश्वास रखते हैं उनके लिए यीशु मसीह प्रार्थना करना शुरू किया। और उस प्रार्थना के बीच में अपने पिता से यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैं इस संसार का नहीं है, वैसे ही जो मेरे चेले हैं वो भी इस संसार का नहीं है। जैसे मैं ये संसार का नहीं है, मेरे चेले लोग भी ये संसार का नहीं है। यीशु मसीह खुद प्रकट किया है कि आप जो यीशु मसीह के चेले हैं, आप ये संसार का नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम ये संसार का है। नहीं मेरे प्रियो, यूहन्ना 15 का 19, यूहन्ना 15 का 19 में लिखा गया है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, तुम्हें नफरत करता है, क्योंकि तुम संसार की नहीं है, तुम्हें यीशु मसीह ने चुना है। यदि तुम यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, तो ये संसार के लोग, ये संसार के बाद, संसार की हर चीज तुमसे नफरत करेगा। लेकिन हमारे दिल की इच्छा क्या है कि दुनिया के लोग हमें अपनाए, हमसे प्रेम करें। अच्छी बात है कि हम सबके साथ अच्छा रिश्ता रखना, लेकिन यदि आप यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता रखते हो तो दुनिया की बात आपके खिलाफ होगा, दुनिया की सोच विचार आपके खिलाफ होगा, दुनिया की रीति रिवाज आपके खिलाफ होगा, क्योंकि दुनिया की एक भी बात आपके साथ सहमत नहीं होगा, क्योंकि आप यीशु के साथ सहमत हुआ है, आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए दुनिया की हर बात आपके खिलाफ आएगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कभी कभी हमें लगता है चलेगा, मैं थोड़ा मस्ती करता हूं, थोड़ा तमाशा में करता हूं, थोड़ा दुनियादारी जैसे मैं थोड़ा जी के मैं देखता हूं, उसमें क्या गलत है? पास्टर थोड़ा हंसना क्या गलत है? हंसना गलत नहीं है, लेकिन गलत बातों के लिए हंसना गलत है। थोड़ा मैं बात करता हूं, उसमें गलत क्या है? थोड़ा बात करना अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन वो थोड़े ही बात यदि वो बुरा है तो आपके सारे बातों को बुरा कर देगा। हमारा एक गवाही है, एक टेस्टिमनी है, हमारे बारे में दुनिया क्या सोचता है यह जानना जरूरी है। यदि आपके बारे में दुनिया सोचता है
सही रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन दुनिया क्या जानते हैं आपके बारे में? क्या कभी सोचा है? पूछ के देखो अपने दोस्तों से, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उनसे सुन लो, उनके मुंह से सुनो कि तुम्हारे बारे में अपने दोस्त, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके साथ जो लोग रहते हैं, उनसे पूछो कि मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं। यदि वो कहेगा कि तुम भी हमारे जैसे है, तो मैं प्रियो आपका रास्ता गलत जगह पे लेके जा रहा है, सही रास्ते पर नहीं है। लेकिन वही लोग आपसे कहें, आपको देख के लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप कोई एक अच्छे भक्त हैं, आप कोई अच्छे बात पर विश्वास रखते हैं, आपके अंदर एक पवित्र आत्मा काम करते हैं, हमें ये बात दिखता है कि आपके अंदर कुछ खास बात है। वो कौन है क्या हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि आपके अंदर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। शायद आप नाम नहीं जानता होगा, लेकिन उनको यह फर्क आप में दिखाई देगा, तो आप सही रास्ते पे हैं। हालेलुया। और यदि वो लोग कहें कि आपको देख के लगता है कि आप यीशु मसीह जैसे हैं, तो मेरे प्रियो आपका रास्ता सही है। यीशु मसीह ने आपको चुना है, इसलिए आप ये संसार का नहीं है। पहले यूहन्ना 4:5, पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय 5वां वाक्य, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बात बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। वो संसार का किसके बारे में यहां यूहन्ना कहता है? जो लोग संसार में जी रहे हैं, जो संसार की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, वो जो कुछ भी बोलेगा संसार के लोग सुनेगा, क्योंकि वो संसारिक जीवन जी रहा है, आपके जैसे वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, वो संसार की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। इसलिए वो कुछ भी करे संसार उसको अपनाएगा, लेकिन आपकी बात संसार नहीं अपनाएगा। यहाँ के लोग आपकी बात नहीं अपनाएगा, क्योंकि आप यहाँ का नहीं है, वो यहाँ का है। उनको देखते हुए आपके अंदर एक विचार आएगा, अरे मेरे बात को सुनता नहीं है। ये इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, तो आपकी बात उनके लिए शायद कभी कभी चोट पहुंच सकता है, क्योंकि आप उनके जैसे चलेगा नहीं, उनके जैसे आप नहीं जिएगा, उनके जैसा बात नहीं करते हैं, उनके जैसा आप सोचते नहीं है, उनके जैसा नहीं चलते हैं। आपके चाल चलन में, आपकी जो कपड़े पहनने में, आपकी बैठने में, आपकी चलने में, आपकी बोली में, हर बात में फर्क है। भजन संगीता उसके पहले अध्याय में इस तरह से दाऊद राजा कहता है, बुरे लोगों के साथ नहीं चलना है, पापियों के साथ नहीं जाके बैठना है, उनके जगहों पर नहीं खड़े होना है, क्योंकि यदि हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनके जगह पे जाकर बैठ जाते हैं, उनके साथ बात करना शुरू करते हैं, मतलब इसका मतलब यह है, यदि हम दुनिया से प्रेम रखोगे, दुनिया की चक्कर सब जियोगे, तो क्या हो जाएगा? आप भी दुनिया जैसे बन जाओगे। इसलिए जैसे आजकल दूसरों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग आप रखते हो ना, उसी तरह पाप में से आपको डिस्टेंस रखना है, पाप को दूर रखना है, आपके साथ लेके घूमना नहीं। दुनिया के साथ अच्छा दोस्ती रखना, लेकिन दूर दूर की दोस्ती है, क्योंकि आपके विचार उनके विचार में फर्क है। आप उनके जैसे नहीं बन सकता है, लेकिन आपको यह बात पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं एक दिन वो आपके जैसे बने। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको अपने जैसा बनाने से हम क्या करते हैं? हम अपने को उसके जैसा बना लेते हैं। आज मसीह के लोगों के बीच में आपको यही बात देखने को मिलता है, यही चर्चा होता है, क्या हम उनके जैसा बने? वचन में एक खास व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, यूहन्ना, जो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उनके कपड़े के बारे में आपने कभी सोचा है? वो जिस समय में वो जिंदा था, उन लोगों के से कपड़ा नहीं पहनता था, उनसे एकदम अलग था। तो ऊंट के चमड़े से बना हुआ कपड़ा पहनता था, ऊंट की जो बाल है उनसे बना हुआ एक बेल्ट पहनता था, और वो खाने के मामले में वहां के लोगों से भी अलग था। मधु और एक कीड़ा खाता था वो उनके जैसे लोग, जो उनके सामने जो लोग थे, उनके जैसे बनने की कोशिश कभी नहीं किया।
परमेश्वर ने उनको एक सही रीति से बनाया, उसी तरह से उसने जीना शुरू किया। लोग उनके पास आए थे, लोग उनके पास आए, वो लोगों के पास नहीं गया, दुनिया उसके पास आया। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यदि आप यीशु मसीह की इच्छा के साथ जीना चाहते हैं, तो दुनिया के लोग आपके पास आओगे। आप उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास आएगा, वो आपको ढूंढ के आएगा। हालेलुया। वचन में आप किसी को भी उठा के देखो, लोग उनके पास, यीशु के पास लोग आए थे। जहां बीमारी थे उन लोगों को लेकर यीशु के पास आए थे। जहां पत्रोस जाता था, लोग बीमारी लोगों को उनके पास लेके आते थे। पुराने नियम में देखो, दानियल के बारे में, यूसुफ के बारे में क्या लिखा गया है कि वहां के राजा ने कहा इसके अंदर कुछ खास आत्मा है, कोई पवित्र आत्मा है, कोई सच परमेश्वर, जीवित परमेश्वर इसके अंदर वास कर रहा है, उनको चुन लो। दुनिया के पास आएंगे, दुनिया के बारे में बात करेंगे। कौन सी बात? वचन के अनुसार एक बात करेंगे। हालेलुया। रोमियों की पत्री 12वां अध्याय 1 और 2। रोमियों की पत्री 12वां अध्याय, उसका पहला वचन और दूसरा वचन। मैं सिर्फ दूसरा वचन पढ़ना चाहता हूं। रोमियों की पत्री 12वां अध्याय, उसका दूसरा वचन। और इस संसार के सादृश ना बनो, और इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि की नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा बुद्धि को नया होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। दुनिया की सादृश ना बनो, इस संसार की सादृश ना बनो। दुनिया में रहते हुए लोग भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन बताते हैं, आप उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? आपकी मन के अंदर एक बदलाव होना है। जब आपके मन बदल जाएंगे और वो नया बन जाते हैं, तो आपके चाल चलन में भी वो फर्क दिखाई देगा। जिनके मन में बदलाव नहीं हुआ है, वो आज भी पुराने जैसे उछलते हैं। उनके बातों में फर्क नहीं है, उनके सोच में फर्क नहीं है, उनके सुनने में फर्क नहीं है। वो अपने आप को क्या कहता है, अपने कलीसिया में वो क्या कहता है, मैं यीशु मसीह का चेला है, लेकिन उसका जीवन बदला नहीं है। आज भी वही पूरी जीवन वो जी रहा है, थोड़ा यहां वहां थोड़ा फर्क, लेकिन पूरा बदला नहीं है, क्योंकि उसके मन में बदलाव नहीं हुआ है। जब हम इस दुनिया का जन्म लेते हैं, तो इस दुनिया के पाप की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बिताते हैं, लेकिन एक दिन हम सच्चाई रास्ता को हम चुन लेते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम अपने जीवन शुरू कर देते हैं। तो तब हम क्या करना है? हमारे पुराने जीवन को पूरी तरह से अपने जीवन से हटाना है, उसको मार काटना है, दफनाना है, और नया मन के साथ आपको जीवन जीना है। तब जब नया मन के साथ आप जीवन जियोगे, तो आपके चाल चलन में वो फर्क दिखाई देगा। हालेलुया। याकूब की पुस्तक, उसका 4 का 4, याकूब के पुस्तक 4 का 4, एक गंभीर बात वहां याकूब कहता है। याकूब 4 का 4, एक विचारनी हो, वो किसको बुला रहा है? ये विचारनी हो, ये बहुत बुरी शब्द है, बहुत गंदा एक शब्द है, जो हम अपने मुंह पर या एक पवित्र जगह पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन याकूब इसी वचन, इसी बात को उठाकर वो बात कर रहा है, हे व्यभिचारिणी हो। वो किसको कह रहा है? जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है और आजकल यीशु के साथ चलते हैं, लेकिन साथ साथ वो दुनिया की इच्छा के अनुसार भी जी रहे हैं। ये जो वाक्य है, वचन है, व्यभिचारिणी हम कहां इस्तेमाल करते हैं? शादी में। एक आदमी और औरत का शादी हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद या कुछ साल के बाद उस आदमी चुप चुप कर दूसरी औरत से मिलता है, या ये औरत चुप चुप कर दूसरे आदमी से मिलता है। हम उनको क्या कहते हैं? व्यभिचारिणी या व्यभिचार करने वाला। हमें एक व्यक्ति से जुड़ा गया है, लेकिन चुप चुप कर हम दूसरे रिश्ता भी बना रहे हैं। ये कहां हो रहा है? कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, शारीरिक रूप में नहीं,
आत्मिक रूप में। ये बात एक आत्मिक बात है। यीशु मसीह के साथ चलते हैं, लेकिन साथ साथ दुनिया में भी एक पैर रखा है, एक हाथ रखा है। यीशु मसीह के साथ चल रहा है, लेकिन दुनिया में भी एक हाथ, यहां भी एक पैर, यहां भी एक पैर, कभी कभी यहां, कभी कभी वहां। उनको याकूब कहते हैं तुम व्यभिचार कर रहे हो। यदि तुम यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं तो जीवन के आखिरी सांस तक आप यीशु के साथ ही रहना है, उनको छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन जो यीशु को छोड़कर दुनिया के पीछे जाते हैं, उनको ये नाम याकूब बुलाते हैं, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो संसार का मित्र होना चाहता है, जो दुनिया की मित्र बनना चाहता है, दुनिया की इच्छा के अनुसार जीना चाहता है, वो क्या है? परमेश्वर का दुश्मन बन जाते हैं, परमेश्वर का विरोधी बन जाते हैं, वो परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर का दुश्मन है या उनके संतान है? दोनों होकर नहीं जी सकते हैं। ना परमेश्वर को खुश रख सकते हैं और साथ ही साथ दुनिया की बातों को खुश रख सकते हैं। नहीं, यहां वहां पैर मत रखना, यहां और वहां नहीं। यदि परमेश्वर के साथ चलना चाहता है तो परमेश्वर के साथ चलना, या दुनिया की छवि को जीना चाहता है तो देवास जैसा पौलुस को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के बातों को छोड़कर दुनिया के पीछे चले जाओ, अपने आप चले जाओ, दूसरों को मत लेके जाओ। पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय 15, 16, 17। पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय 15, 16 और 17। उसमें से सिर्फ जो मुख्य कुछ बात मैं बताना चाहता हूं। पहले यूहन्ना दूसरा, उसका दूसरा अध्याय, उसका 15, 16, 17 पद। तुम ना तो संसार से और ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। और क्या लिखा है? तुम संसार का भी नहीं है और संसार के चीजों के साथ भी प्रेम नहीं रखना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखते हैं तो उसका अवस्था क्या है? तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तुम संसार का नहीं है, इसलिए संसार की चीजों से प्रेम नहीं रखना है। लेकिन तुम वचन के खिलाफ जाते हुए संसार से प्रेम रखते हो तो तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। उसका मतलब यह है कि तुम परमेश्वर का संतान नहीं है। तुम अपने आप को कहते हो कि मैं एक मसीह हूं, मैं यीशु मसीह के साथ चलता हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, लेकिन वो सिर्फ बोलने में नहीं, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम करना है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 20। फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहा है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बात जो रहा है। इसका मतलब क्या है? हम इस दुनिया का नहीं है, यहां हमारा अपना कुछ नहीं है, हम स्वर्ग का नागरिक है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, यहां नहीं। लेकिन यह सब कुछ छोड़कर हमें एक दिन जाना है, इसलिए वहां इस तरह से लिखा है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह एक दिन वो जरूर आएगा और मुझे यहां से लेकर अपने घर लेके जाएगा, मेरा घर। यदि आप परमेश्वर का संतान है तो आपका भी घर वहां है, आपका भी देश वहां है, यहां नहीं है। यहां हम सिर्फ मुसाफिर हैं, यहां हम सिर्फ एक यात्री है, यहां से हम चलकर जाने वाला है। एक उदाहरण बोलते हुए अपने बातों को मैं खत्म करना चाहता हूं। हम जब दूसरा देश जाते हैं तो कोई होटल पर हम भाड़े पर कमरा लेकर 1, 2, 3, 4 या 10 दिन रुकते हैं।
उसके बाद हम वापस अपने घर आ जाते हैं। क्या हम उस होटल पर पूरा जिंदगी बिताते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम भाड़ा देते हुए वहां रहते हैं। वो हमारा कमरा नहीं है, भाड़ा देते हुए हम वहां रहते हैं। उसी तरह हम इस दुनिया में आए हैं, ये भाड़े पे हम रहते हैं। ये जो शरीर है हम भाड़े पे लिया है कुछ सालों के लिए, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल के लिए हम भाड़े पे ले आए हैं। हम भाड़े पे लिया है इस शरीर को। एक दिन इस शरीर को छोड़कर हमें जाना है। कहां? हमारा घर जाना है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? ये 4 दिन के लिए होटल पर रहते हैं, ये मेरा कमरा है। 60 दिन के लिए हम दुनिया में जीते हैं, ये मेरा दुनिया है, मेरा घर है, मैं यही रहूंगा, यही मैं बहुत कुछ कमाऊंगा, अपने नाम को रोशन करूंगा, मैं ये हासिल करूंगा, वो हासिल करूंगा, दुनिया के सामने अपने नाम को ऊंचा करूंगा, क्योंकि मुझे इधर कुछ करना है। मेरे प्रियो, अच्छी बात है, लेकिन ये तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए दुनिया के लोग, दुनिया की बात, यहाँ के लोग आपको अपनाने नहीं। जिस दिन से आप यीशु मसीह के चेले बनकर जीना चाहोगे, जिस दिन से आप परमेश्वर का संतान बनकर जीने की इच्छा रखता है, उस दिन से आपको ये बात हमेशा मन में रखना है, मैं यहाँ मुसाफिर हूं। मुझे यहाँ के लोगों के बीच पर, इसके बीच में जाकर अपने आप को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। मैं इनके बीच में कुछ नहीं है। दुनिया के लोग मुझसे नफरत करोगे, दुनिया के लोग मुझे मेरी बात नहीं मानोगे, चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं वहां का हूं। यहां से क्यों लड़ते हो आप? यहाँ के लोग सब क्यों लड़ते हो? जब वो लोग आपकी बात को नहीं मानते हैं तो आप जाकर दुनिया के तरीके जैसा, दुनिया की जो बातों के जैसा आप अपने आप को क्यों बदलते हो? नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदल जाओ, दुनिया की इच्छा के अनुसार नहीं। हालेलुया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, यहां नहीं। यहां कोई भी आपको अपनाएगा नहीं। इस संसार का सादृश्य बनकर जीने की कोशिश छोड़ दो। इस दुनिया की साजिश बनकर, इस दुनिया की रूप बनकर जीने की कोशिश छोड़ दो। दुनिया की तरह बनने की कोशिश छोड़ दो। आप परमेश्वर की जैसा बनने की कोशिश शुरू कर दो, क्योंकि आप वहां का है। हालेलुया। यदि आप भारतीय हैं को जब दुनिया के लोग आपको देखेंगे तो क्या कहेगा? आप भारतीय हैं। आप अफ्रीका का है तो दुनिया के लोग आपको देखते हो कहेगा कि आप अफ्रीका का है। यदि आप अमेरिका का है तो दुनिया के लोग आपको देखते कहेंगे कि आप अमेरिका का। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पर, आपके चाल चलन पर, आपके देश के एक निशान है। यदि आप स्वर्ग का व्यक्ति हैं, हालेलुया, यदि आप स्वर्ग का एक नागरिक है तो आपके चेहरे पर, आपके चाल चलन पर वो निशान होना जरूरी है। आप यहाँ का नहीं है, वहां का है। लेकिन साथ ही साथ मैं भारत का एक नागरिक भी हूं। मेरी जिम्मेदारी मेरे देश के लिए है। मैं प्रार्थना करता हूं जितना मुझसे होगा उतना एक अच्छा भारतीय, एक नागरिक बनकर जीने की मैं कोशिश भी करता हूं। लेकिन ये बात मैं कोई भूलता नहीं कि मेरा सच्ची घर वहां है, मेरा देश वो है। जब तक मैं दुनिया में हूं तब तक मेरा देश का निशान मैं दिखाते हुए मैं जीऊंगा। जब दुनिया मुझे देखेंगे वो मुझ पर क्या देखेगा? मेरा स्वर्ग का जो चिन्ह है, मेरा स्वर्ग का जो निशान है वो मेरे ऊपर दिखेगा। हालेलुया। आपसे मैं यही बात बताकर मैं अपनी बातों को मैं खत्म करना चाहता हूँ। आपको जब दुनिया के लोग देखेंगे तो आपके ऊपर क्या निशान वो देखता है? यहाँ के निशान या वहां के निशान? यहाँ के व्यक्ति बनकर जीने की जो कोशिश है वो खत्म कर दो। आप वहां के नागरिक हैं। हालेलुया। यदि आज तक आप अपने जीवन को बदला नहीं है तो आज आपके पास समय है अपने जीवन को बदल दो। आप दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को भी खुश करना चाहते हैं, यहाँ भी नाम कमाना चाहते हैं, स्वर्ग देश में भी, स्वर्ग में भी नाम कमाना चाहते हैं, नहीं होगा। यहाँ भी बहुत कुछ इकट्ठा कर रहा है, आप क्या सोचते हैं मैं वहां भी बहुत कुछ इकट्ठा करूंगा? नहीं, वही एक जगह की नागरिक बन के जियो, वहां मैं तो यहाँ। हालेलुया। यदि आप यहाँ हैं तो आज ही बदल दो, वहां के नागरिक बनने की कोशिश शुरू कर दो, उनकी इच्छा के अनुसार जीने की शुरू कर दो, तो जरूर एक दिन आप स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपनी आंखें बंद रखें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस शाम के समय के लिए धन्यवाद। हमारी आवाज को सुनते हुए
कोई भी व्यक्ति यदि स्वर्ग का नागरिक नहीं है तो आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि ये वचन उनके जीवन में काम करे, उनको बदल डाले प्रभु, कि वह स्वर्ग का नागरिक बनकर वो जिए। यहाँ की इच्छा के अनुसार, यहाँ की रूप के अनुसार वो ना बदले, लेकिन यीशु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बदल डाले। यदि कोई भी जो यीशु के चेले मानते हैं लेकिन दुनिया की इच्छा के अनुसार वो जीना शुरू किया, देवास जैसा परमेश्वर को छोड़कर दुनिया से प्रेम करना शुरू किया, और आज वो चाहते हैं कि वो वापस यीशु के पास आना चाहते हैं, तो प्रभु उनको भी अवसर बनते हैं। हालेलुया। हमारे वचन के सुनते हुए सारे प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमार है, कोई भी अकेलापन महसूस कर रहा है, किसी की व्यक्ति के जीवन में कोई निराश है, हम प्रार्थना करते प्रभु आपकी वचन उनको आश्वासन दे, उनको धैर्य दे, उनको सामर्थ्य दे। और आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आपने सारे लोगों को आशीष किया, झंडाई किया, धन्यवाद। कुछ लोगों को एक नया रास्ता प्रभु आपने दिखाया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। यदि ये वचन आपके जीवन में आशीष हुआ है और पिछले जो भी वचन आपने सुना यदि आपके जीवन में आशीष हुआ है, तो जरूर आप हमें ये बात बताएं, और हम आपको ये भी बात याद दिलाना चाहते हैं, आने वाला ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे वचन के साथ आपके पास हम जरूर आएंगे। जरूर ये बात आपके दोस्तों को, आपके परिवारों को जरूर बताना कि वचन 7:30 बजे हर ट्यूसडे शाम को यहाँ से प्रस्तुत किया जाएगा। आप जरूर सुनने के लिए आना है। प्रभु आप सबको आशीष करें। यदि यीशु मसीह की दोबारा आगमन और देरी होगा तो आने वाला ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें।